हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है लूप्स, राइट। ये लूप्स की टॉपिक है। अब लूप्स क्या होता है? जब हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो, ब्लॉक ऑफ कोड हो और उसको हम बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, एक सिंपल से कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोगों को लूप की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा है, लूप्स कम इनटू यूज व्हेन वी नीड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो देखते हैं कैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं। सपोज़ करिए कि मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक पीस ऑफ कोड बनाती हूँ। तो कोड हमारा क्या हो गया, सपोज़ करो कि यहाँ पे जो हमारा हैश इंक्लूड वगैरह पार्ट है वो मैं नहीं लिख रही, बस मैं कोड लिख रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने ले लिया इंट और इसमें इन ले लिया, और यहाँ पर जो है हमारा पीस ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड हम लोग इसको बोलेंगे। अब मुझे यहाँ तो मुझे एक नंबर है, एक वेरिएबल है जिसमें एक नंबर मैं डाल रही हूँ और उस नंबर को मैं प्रिंट करा रही हूँ, तो ये वन टाइम ही ये प्रिंट करेगा। लेकिन मैं इसी 3 लाइन को अगर चाहूँ कि इसको मैं किसी एक लूप में डाल दूँ तो और लूप यहाँ से स्टार्ट हो, और लूप में चाह रही हूँ कि 5 टाइम ये लूप चले, तो लूप को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और ये हमारा होगा एंडिंग पॉइंट। तरीका ढूंढे कि अब हमने 5 दिया तो 5 टाइम ही एग्जीक्यूट करे, 10 दिया तो 10 टाइम एग्जीक्यूट करे। तो अब आपका वेरिएबल एक ही रहा, लेकिन इसमें से अलग अलग आप आउटकम ले सकते हैं। तो इस पीस ऑफ कोड को अगर आप चाहें 5 टाइम रन कराना तो 5 टाइम रन करा सकते हैं, 10 टाइम रन कराना तो 10 टाइम रन करा सकते हैं। अब ये कैसे रन कराते हैं और कौन कौन सा लूप हमारे पास होता है वो पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि रन कैसे कराते हैं, राइट। तो चलिए फिर से वापस हम लोग उसी स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ देखिए कि हमारा कौन कौन सा लूप है। एक होता है हमारा लूप में एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। और यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन लिया, जैसे फॉर है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप, वाइल है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि कंडीशन आप देख रहे हो एंट्री पे ही है। अब कंडीशन वर्ड से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, और अगर आप फैमिलियर नहीं हैं या एफएल्स में अगर कोई आपको डाउट है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, उसको जा करके देखिए, उसके एग्जाम्पल्स की वीडियो देखिए। स्विच की वीडियो भी अपलोडेड है, उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और सपोज करो कि हाँ इसमें क्या किया जा रहा है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये सपोज करो ये फॉर है, कंडीशन यहाँ चेक हो रहा है, ये वाइल है, ये कंडीशन चेक हो रहा है, और यहाँ एक डू वाइल है जिसमें आप देख रहे हैं कि एंट्री पॉइंट पे नहीं है कुछ चेकिंग। कहाँ पर चेकिंग है? एग्जिट पॉइंट पे है, तो इसीलिए हम लोग इसको एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट पे ही चेकिंग है तो एंट्री कंट्रोल में आता है, फॉर में भी एंट्री कंट्रोल। तो बेसिकली हमारे पास कितने लूप हो गए? फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, राइट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप होता है जिसमें हम लोगों का वाइल एक कीवर्ड है, राइट। वाइल लिखना होता है और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना होता है। कौन सा एक्सप्रेशन? यानी कि यहाँ हम लोग कंडीशन लिखते हैं, किस कंडीशन पे हमें काम करना है। यहाँ उसका बॉडी स्टेटमेंट होता है, उसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग करली ब्रैकेट्स होता है और ये हमारा एंडिंग करली ब्रैकेट्स होता है। यहाँ से एंड हो जाता है प्रोग्राम। जो भी हमने कंडीशन दिया है उसको टेस्ट करता है। अब अगर कंडीशन को टेस्ट किया, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉल्स हुआ तो लूप टर्मिनेट होगा और ये एंड पॉइंट के बाद वाले पे आके जो भी यहाँ पे रहेगा उसको प्रिंट करेगा, जो भी इसके बाद लाइन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ट्रू है तो इस बॉडी वाले पार्ट को रन करेगा, मीन्स कि या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगा। फॉल्स में यहाँ आ जाएगा, ट्रू के केस में इस बॉडी वाले पार्ट में आ जाएगा और उस तरीके से काम करेगा। अब एक मैं एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज करो कि मुझे 1 से लेके 10 नंबर्स तक प्रिंट करना है। तो 1 से लेके 10 नंबर्स तक अगर हमें प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं इंट n, राइट। और इस n में मुझे नंबर डालना है तो मैं क्या करूँगी? वाइल n लेस देन इक्वल्स 10। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कंडीशन हो गया। और यहाँ पे स्टार्टिंग और यहाँ पे कर एंडिंग ले लेंगे, और हमें क्या करना है? प्रिंट करना है एन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सी आउट। सी आउट क्या करो? एन को सी आउट कर दो, ठीक है। फर्स्ट टाइम एन को हम लोग कितना ले लेंगे? 1 ले लेते हैं। अब एन चूंकि 1 से स्टार्ट होगा
और उसको 10 तक जाना है, तो यहाँ पे n फर्स्ट टाइम आएगा और यहाँ पे n प्रिंट हो गया। लेकिन n को बढ़ाना तो होगा, 1 से लेके 10 तक ये जाएगा कैसे? हम लोगों को लिखना होगा n इक्वल्स n प्लस 1, या फिर इसी को लिखने का एक नया तरीका है n प्लस प्लस। ठीक है, और अगर इसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि n को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, लूप को यहाँ पे बंद कर दिया। अब इसको हम लोग करते हैं ड्राई रन। जो लूप के केस में हम लोग आ जाते हैं तो हमें ड्राई रन करके ही प्रोग्राम को चेक करना चाहिए। तो पहले बार n क्या रहेगा, n इक्वल्स रहेगा हमारा 1, राइट। उसके बाद यहाँ आएगा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन n लेस देन इक्वल्स 10। अगर n 10 से छोटा है तो काम करो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ट्रू के केस में नीचे आएगा, बॉडी में आएगा। जैसे ही ट्रू होता है तो ये बॉडी में आता है, बॉडी में आया, बॉडी में मेरा सी आउट करो n को। तो सी आउट मीन्स कि प्रिंट करते हैं, यहाँ 1 प्रिंट कर दिया। फिर n को किया n इक्वल्स n प्लस 1, तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 2। फिर ये जो करली ब्रैकेट्स है ना, एंडिंग करली ब्रैकेट्स, ये वापस बाउंस बैक करता है किसके पास, ये भेज देता है कंडीशन चेक करने के लिए। फिर से कंडीशन को चेक करो, फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस से बॉडी में आओ, एंड ये सोन ये लूप चलता रहेगा बार बार। ये यहाँ चेक करेगा, यहाँ चेक करने के बाद बॉडी में आएगा, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, एंडिंग करली ब्रैकेट्स, फिर से इसको वापस यहाँ पे कंडीशन के पास भेज देगा। ठीक है, तो n लेस देन इक्वल्स 10। अब इस केस में तो है यस ट्रू है, ठीक है। फिर प्रिंट करो 2 को इसने प्रिंट कर दिया। फिर उसके आया n इक्वल्स n प्लस 1, n इक्वल्स 3 हो गया। फिर वापस इसने भेज दिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से n इक्वल्स 10 तक हमारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 10 तक ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद 10 के बाद क्या हो जाएगा, n इक्वल्स हो जाएगा 11, क्योंकि ये बढ़ेगा। फिर वापस जाएगा, अब ये बोल रहा है कि n लेस देन इक्वल्स 10, तो बोला कि नहीं, अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो फॉल्स के केस में बाहर आ जाएगा। और इतने टाइम तक हमारा क्या क्या प्रिंट हो गया रहेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक हमारा प्रिंट कर देगा। तो अब आपको कितना कोड लिखना पड़ा, यही 2 लाइन का कोड आपका 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया। अदरवाइज आपका क्या होता, n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 2, n इक्वल्स 3, ऐसे आप करते एंड प्रिंट करते। तो आगे और भी अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, प्रोग्राम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम लोग व्हाइल लूप पे प्रोग्राम बनाते हैं, और कैसे प्रोग्राम बनाना है। सपोज करो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक हेलो लिखते हैं नॉर्मली, और उसके बाद उसको लूप में डाल के देखते हैं। जैसे सपोज करो कि हेलो लिखना है मुझे 10 टाइम्स, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं करूँगी सी आउट, और यहाँ पर हमें लिखना होगा हेलो। और इसी हेलो को अगर मुझे 10 टाइम प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 10 टाइम हेलो हेलो मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं पीस ऑफ कोड। तो अब यहाँ मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मैं 10 टाइम्स सी आउट करूँगी, एंड अब रन कराऊंगी तो ये क्या करेगा, 10 टाइम्स हमारा आउटपुट में सी आउट यहाँ पे इसने कर दिया। और नेक्स्ट लाइन में नहीं आया क्योंकि हमने हेलो को नेक्स्ट लाइन में नहीं हम लोग लेके आए हैं। या तो आप यहाँ पे एंडल लिख दो, या फिर आप स्लैश एन प्रिंट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे एंडल लिख दिया, या फिर आप यहाँ पे स्लैश एन भी लिखेंगे तो भी ये वही काम करेगा, नेक्स्ट लाइन में ही लेके आएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें करना है। अब बारी आती है कि हमें इस कोड को 10 टाइम्स नहीं लिखना है, इसको बस अब कन्वर्ट करना है कि कैसे हमें 10 टाइम्स या 20 टाइम्स या 5 टाइम्स, जो भी हम चाहते हैं टाइम्स, उसके अकॉर्डिंग मुझे लिखना है, और वो भी लूप के अकॉर्डिंग। तो बस सबको मैं कर देती हूँ यहाँ पर डिलीट, और सिर्फ हमें एक ही रखना है, हेलो। ठीक है, चलो कोड हमारा यहाँ पे हो गया, सिर्फ एक कोड हमने रख लिया। अब इसके पहले हमें लगाना होगा लूप, तो अब इसको हम लोग वापस से चेक करते हैं, और देखिए ये काम हमारा हेलो 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 करके इसने प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये लूप हमारे काम को कितना आसान कर दिया ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि सपोज करो कि हमें नंबर प्रिंट करना है।
जैसे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करना है। बस कुछ नहीं करना है, इसी प्रोग्राम में आना है और यहाँ हेलो की जगह हमें क्या करना है, सी को हम प्रिंट कर लेंगे। सी को 1 से स्टार्ट कर देंगे एंड सी लेस देन इक्वल्स 10 कर देंगे, राइट। बस अब ये देखो यहाँ 1 से 10 तक हमारा नंबर प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट कैसे हो रहा है, मेन जो बात है वो ये कि इसको ड्राई रन करना और इस ड्राई रन पे काम करना। तो अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग जो नंबर डालें तो उसी का टेबल प्रिंट करें। नंबर हमें यूजर से बोला है कि कोई नंबर एंटर करे। अब यहाँ पर नंबर हमने यूजर से बोला कि एंटर एनी नंबर और यूजर ने नंबर को डाल दिया। अब हमें इसके लिए टेबल प्रिंट करना है, तो कोई एक काउंटर होना चाहिए जो कहाँ तक चले, 1 से लेकर के 10 तक चले। तो हम लोग सी वाला ही काउंटर ले लेते हैं, सी लेस देन इक्वल्स 10। और यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सी इक्वल्स सी प्लस 1 या फिर सी प्लस प्लस, जो भी आपको देना है वो दे दो। अब यहाँ प्रिंट क्या करना चाहिए, मीन्स कि नंबर और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टेबल मिल जाएगा। या तो आप इसको अलग वेरिएबल में डाल के तब जाके प्रिंट करा सकते हैं, या फिर यहाँ पर n जो है उसमें एवरी टाइम किसको मल्टीप्लाई कर दो, काउंटर को। तो जब हम काउंटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले यूज़र एक नंबर डाला, जो भी चाहता है वो डाला, और एक हमने सी नाम का वेरिएबल ले लिया, यूज़र से वो नंबर ले लिया और हमने बोला कि सी तब तक काम करो जब तक सी 10 से लेस रहे और 10 से लेस देन इक्वल्स रहे, मीन्स कि 1 से 10 तक जाना है। तो 1 से 1 2 3 ऐसे करके जाएगा। मैं रन करा के दिखाती हूँ। यहाँ नंबर मांग रहा है, यहाँ पे 5 डाल दिया और अब देखो यहाँ पे 5 10 15 20 ये सारा पूरा 5 का टेबल हमारा प्रिंट कर दिया। अब आपको लगे 2 टाइम्स 5 क्यों आ रहा है, 2 टाइम्स नहीं आ रहा है, एक यूज़र ने डाला और वहाँ से उसका टेबल प्रिंट हुआ। आप चाहें तो यहाँ पे योर टेबल इज़ एक बार प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने 5 डाल दिया और अब देखो योर टेबल इज़ लिखा और यहाँ पे हमारा टेबल प्रिंट कर दिया। तो जो भी नंबर हम लोग डालेंगे उसका टेबल यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे टेबल प्रिंट किया था। अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसके 10 नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 से लेके 10 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सम करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब ये क्या किया, सम इक्वल सम प्लस 1 कर लिया, मीन्स कि 1 और प्लस पहले टाइम 0 मिलेगा तो 0 को ऐड किया। इसी तरीके से 1 + 2 3 3 + 3 6 एंड सो ऑन ऐसे किया। तो सम ऑफ डिजिट जो है हमारा ये है 55। अब अगर सपोज करो कि मुझे ये इसके बाद चेक करना है कि ये जो सम है इवन है या ऑड है, ये भी आप कर सकते हैं। जैसा आप आउटपुट चाहते हैं, जैसा मैनिपुलेशन चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और प्रोग्राम देखते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है, लूप विद इन लूप, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो अभी हम लोग देखेंगे नेस्टेड लूप। तो वाइल लूप का हम लोग नेस्टेड लूप देख रहे हैं। तो एक वाइल के अंदर दूसरा वाइल। अब एक वाइल कैसे काम कर रहा है, अब देखिए यहाँ रो वाइज, यहाँ 1 प्रिंट किया, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी को मैं यहाँ पे 1 के पास में एक और कॉलम में दूसरे में भेजना चाहूँ, तीसरे में भेजना चाहूँ, तो जब बोथ रो एंड कॉलम दोनों साइड जाना हो तो हमें 2 लूप की ज़रूरत पड़ती है। एक रो वाइज चलता है और सेकंड, पहला लूप रो वाइज चलता है, दूसरा लूप हमारा कॉलम वाइज चलता है। तो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो मिलता है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले समझते हैं। मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ, उसको रन कराती हूँ, उसके बाद उसका ड्राई रन करके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये काम किया है और कैसे काम कर रहा है। वाइल i लेस देन 5, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं लेते हैं। अब नेस्टेड का क्या मतलब, जैसे इफ़ में भी आपने देखा है एक के अंदर एक, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक और यहाँ पे ले लेते हैं वाइल, ठीक है। और अब हमारा किसका करली ब्रैकेट्स आ जाएगा, इसका। तो अब ये क्लियर है ना, ये वाइल का यहाँ बंद हुआ है, यहाँ पे हमारा मेन वाला बंद हो गया है, इस वाइल का यहाँ पे बंद हुआ है। और अगर जैसे रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, सेल मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है, वो हम लोग देखते हैं अभी। तो उस मैट्रिक्स पे जब आ जाए, मीन्स कि आई फर्स्ट टाइम क्या रहेगा, कुछ भी नहीं दिया तो 0 रहेगा, और 0 रहेगा तो ये वैल्यू ट्रू है, ट्रू होगी तो इसके बॉडी में आएगा, ये इसका बॉडी है ना, फर्स्ट लूप का यही बॉडी है। तो इसके बॉडी में इसको नया लूप मिल जाएगा तो उसके अंदर आएगा, वहाँ कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल्स 5, जे तो 0 है तो यस ट्रू है। तो यहाँ आके अब हमें प्रिंट कराना है,
ठीक है, सिंपली मैं क्या करती हूँ, इतने पार्ट को प्रिंट करा के दिखाती हूँ आपको। अब ये रो एंड कॉलम वाइज दोनों ही जा रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ मुझे क्या करना है, एक स्पेस भी प्रिंट करना है। तो स्पेस के लिए वैसे तो और भी आप ले सकते हैं, बट अगर आप /t लेते हैं तो ये भी आपका एक स्पेस, एक टैब स्पेस प्रिंट कर देता है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि जैसे ड्राई रन करना बताती हूँ, तो कैसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि बनता कैसे है। सपोज करो एक लूप जो हमारा है वो क्या करता है, एक लूप हमारा कहाँ काम करता है, एक लूप हमारा रो वाइज चलता है और एक लूप हमारा कॉलम वाइज चलता है। तो रो एंड कॉलम वाइज अगर ये चल रहा है तो फर्स्ट टाइम ये रो वाइज चला तो ये रो है, और कॉलम वाइज, तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स मिलता है। सपोज करो कि यहाँ हमने 5 5 लिया है, तो इस तरीके से बना होगा, कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स बना होगा। तो यहाँ पे 0,0 मीन्स कि 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकेंड कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम और 0 रो फोर्थ कॉलम। अब देखो कैसे आएगा, जैसे वाइल i लेस देन 5, i लेस देन 5 है, i स्टार्ट कहाँ से हुआ, i इक्वल्स रहेगा 0, और कंडीशन क्या बोल रहा है कि i लेस देन 5 है, i लेस देन 5 है, तो बोला कि यस ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट लूप में आ जाओ, यहाँ से ये नेक्स्ट लूप में एंटर करेगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ हमने j को 0 कर दिया है। पूछ रहा है कि क्या j लेस देन 5 है, तो यस ये ट्रू हो गया। अगर ट्रू हो गया तो सी आउट करो, किसको सी आउट करो, j को। j अगर सी आउट होता है तो सबसे पहले j में क्या है, 0 है, तो पहले इसने 0 को प्रिंट कर दिया, यानी कि इस पोजीशन पे जाके इसने 0 को प्रिंट कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जाके क्या प्रिंट किया, 0 प्रिंट कर दिया। j को कर दिया इसने प्लस प्लस, j प्लस प्लस हुआ, दैट मीन्स कि j की वैल्यू कितनी हो गई, 1, राइट। अब प्रोग्राम में यहाँ से ये लूप इसको वापस भेज दिया। अब j की वैल्यू हो गई है कितनी, 1 हो गई है, और हम लोगों ने लेस देन 5 दिया, दैट मीन्स कि 4 तक चलना है। तो कंडीशन ट्रू है ना, अभी भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू है। तो ट्रू है तो आया, वापस से j की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ हमने प्रिंट किया 1, जैसे यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 डाल दिया इस वाले इसमें सेल में। उसके बाद फिर से आया और j के वैल्यू को बढ़ा लिया, j प्लस प्लस हुआ, तो j की वैल्यू कितनी हो गई, j इक्वल्स हो गया 2। कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, तो ट्रू हो गया। उसके बाद आया, उसके बाद फिर से प्रिंट कर दिया, फिर प्रिंट किया तो कौन सा नंबर प्रिंट किया, j की वैल्यू कितनी हो गई है 2, तो यहाँ पे आके 2 प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से 3 होगी तो 3 प्रिंट करेगा, 4 होने पर 4 प्रिंट करेगा। फिर जब j की वैल्यू 4 रहेगी तो कंडीशन ट्रू रहेगा, तो 4 को प्रिंट कर देगा, यहाँ 4 को प्रिंट कर दिया। फिर j की वैल्यू कितनी हो गई, j बढ़ के हो गया 5, यहाँ आया चेक किया j लेस देन 5, नहीं j तो लेस देन 5 नहीं है, ये हो गया फॉल्स, राइट। जब फॉल्स हो गया तो इस लूप से बाहर आ जाएगा। और ये सारे, जैसे मान लो कि j फर्स्ट टाइम चला, उसके बाद यहाँ पर एक बार ये लूप चला, फिर सेकेंड टाइम ये लूप चला, थर्ड टाइम ये लूप चला, उसके बाद फोर्थ टाइम ये लूप चला, और ये 0 वाले में अगर हम लोग देखें तो 5 टाइम ये लूप चला, हमारा 5 टाइम चला, राइट। तो ये हर एक टाइम जो अपने इसको कंप्लीट कर लेता है, अपने इस बॉडी स्टेटमेंट जो भी हमने लिखा है, ब्लॉक ऑफ कोड बॉडी में जो लिखे हैं उसको कंप्लीट कर लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 इटरेशन या आइट्रेशन, आइट्रेट करना या इटरेट। इटरेशन मीन्स कि ये इटरेट कर रहा है वैल्यू को। तो जितने टाइम लूप चलता है उतना हम लोग नंबर ऑफ इटरेशन बोलते हैं उसको। इतना चलने के बाद एक बार ये हमारा वाइल लूप, इनर वाइल लूप हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो आई की वैल्यू अभी कितनी है, अभी तो 0 थी, आई हो जाएगा प्लस प्लस, आई हो गया 1, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, तो नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करने का मतलब यहाँ पे, और यहाँ आया तो हमारा कौन सा रो कॉलम है, फर्स्ट कॉमा 0, 1 रो के 0 कॉलम पे 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम एंड सो ऑन। इस तरीके से अब आई की वैल्यू जब बढ़ गई तो ये नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आ गया, और गया तो फिर यहाँ पे देखा, अब ये प्रीवियस लूप पे गया, इस लूप ने भेजा इसको यहाँ पर,
तो यहाँ पर आया और चेक किया कि आई लेस देन 5 है, तो यस कंडीशन ट्रू है, लेस देन 5 है। तो फिर से इस वाइल में आ जाओ, यहाँ पे आएगा जे की वैल्यू को वापस से कर देगा 0। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे के लाइन में आएगा नहीं कि जे की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गई है, लूप चलना है 5 तक, तो ये इस लूप में दोबारा कभी जाएगा ही नहीं। इसीलिए टॉप में हम लोग यहाँ पे इस लूप के फर्स्ट लूप के अंदर आते हैं और सबसे पहले जे को 0 कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जे को 0 नहीं भी कर सकते हैं, यहीं पे डायरेक्ट कर दीजिए। तो फिर आएगा, फिर जे 0 रहेगा तो फिर से जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, मीन्स कि फिर से 0 1 2 3 4 तक जाएगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी हमारा 2 हो जाएगा, फिर से जाएगा, एंड इसी तरीके से आई 4 तक काम करेगा। आई इक्वल्स हो जाएगा 5। जैसे ही 5 होगा तो लेस देन 5 हमने दिया है, तो यहाँ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे अब फॉल्स होने से पहले ये हमारा 1 2 3 4 5 इतना लूप हमारा ये प्रिंट कर चुका रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड हमारा ड्राई रन और इटरेशन। इस तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो अब हम लोग एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें आप लोगों ने ऐसा देखा होगा पैटर्न। तो ये पैटर्न कैसे बनेगा पहले मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ और उसको बताती हूँ। अब कभी भी ऐसा पैटर्न आए तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। आप बस इसको इस तरीके से बनाने का कोशिश करो। बहुत लोग पैटर्न मैचिंग में प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि कैसे बनाएं। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो रो एंड कॉलम वाली बात है ना, इसी को आपको बना लेना है कि आपको करना क्या है। इससे बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अब ये चीज़ हमारे पास आया। अब हम लोग क्या करते हैं, जितना लेना है उसी अकॉर्डिंग हम लोग एक और इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे मैंने 3 रो 3 कॉलम का बनाया है, आपको जितना मर्जी उसके अकॉर्डिंग बनाओ। और यहाँ लिख लो 0 रो 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 रो 0 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम। यहाँ पे सेकेंड रो 0 कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो दैट मीन्स कि जब पहली बार 0 रो एंड 0 कॉलम से नंबर उठेगा, मीन्स कि ये स्टार प्रिंट करो या नंबर लो जैसे भी, उसके बाद किस पे आ रहा है, मीन्स कि 0 1 और 0 से ले रहा है, और फिर यहाँ पे 1 1 से ले रहा है। फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 0, यहाँ आएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ आएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे जब 2 होगी तो पूरा 2 तक को लेगा। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू यहाँ पर 0, जे की वैल्यू यहाँ पे 0, जे की वैल्यू यहाँ पे 1 और यहाँ पे जे की वैल्यू 2। तो ये जे 1 2 3 जे को इतने बार चलाना है जितना आई रहे। देखो आई इक्वल्स 0 है तो जे भी 0 तक ही चलो, यहीं पर तक सिर्फ चलना है, तो हमारे ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट टाइम लूप को इसके बाद चलाना ही नहीं है, जे को कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है जो जे इसके आगे जाए ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन पे भेज देंगे उसको, आई वाले को इंक्रीज करो, आई हो जाएगा 2, तो आई 2 है तो 2 तक चलो, मीन्स कि लूप हमारा बाई डिफॉल्ट 0 और 1 मीन्स कि 2 तक ही चले। तो अब हम लोग को क्या करना होगा कि नेक्स्ट लूप जो है वो अगर लेस देन 5 ना लिख के अगर मैं लेस देन आई लिख दूँ कि ये लेस देन इक्वल्स आई रहे, तो ये क्या काम करेगा। अब देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। अगर आपको सिर्फ स्टार पैटर्न वाली वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं सिर्फ स्टार पैटर्न की वीडियो डाल दूंगी जिसमें हर एक टाइप के स्टार पैटर्न होंगे, राइट। तो चलिए हम लोग एक स्टार पैटर्न देखते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ, राइट। यहाँ पे स्टार को प्रिंट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे स्टार प्रिंट करवा लिया है। जे को करो प्लस प्लस, आई को प्लस प्लस स्लैश एन, बाकी सारा कुछ ओके है, यस आ गया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप जरूर वीडियो में कमेंट करिए। तो वाइल लूप पे हम लोगों ने फिलहाल इतना ही प्रोग्राम देखा है। आगे प्रोग्रामिंग की वीडियो भी मैं जरूर, सिर्फ एग्जाम्पल्स की वीडियो भी मैं जरूर लेकर के आऊँगी, और आगे हम लोग डू वाइल भी पढ़ेंगे, फॉर लूप भी पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।